पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले इस कथा के आयोजक जिन लोगों ने ये प्लान किया और इस कथा का आयोजन कराया, मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और जिन लोगों ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, उनको भी हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और जो मेरी वजह से कथा में देरी हुई या कथा में जो भी मतलब लेट हो रहे हैं, तो मैं शास्त्री जी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आज इस कथा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और संत भगवान, मैं जब इस गांव में आता हूं तो इसका वैसे ही गांव का नाम हिम्मतपुर है। इस गांव में हिम्मत भी बहुत है। जब जिसका साथ देते पूरी हिम्मत के साथ उसका बेड़ा पार कर देते। हमारे बाबूजी बैठे, वो हंस रहे हैं कि देखो हम तो बेड़ा पार ही करते हैं, क्योंकि जिसका इस गांव ने साथ दिया है और पूरी हिम्मत के साथ दिया है और उसका बेड़ा पार हो गया है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत हिम्मत दिखाई थी बंटी भैया के साथ। इस गांव के लोग थे, तालियों से स्वागत करो। आप लोगों का हमेशा इस गांव में मैं जब भी आता हूं अपनापन सा महसूस होता है। और जब मैं आया हूं, कभी भी पूरे प्यार के साथ इतना सम्मान दिया, मैं शायद इसका ऋण आप लोगों को कभी चुका ना पाऊंगा। इससे पहले भी मैं आपके टूर्नामेंट में भी आया था, इस भागवत में भी आने का मौका मिला है। तो ये गांव जिसको आगे बढ़ाता है उसको पूरा आगे बढ़ाकर उसका पूरा सम्मान कर देता है। तो मैं तो आप लोगों से बस हाथ जोड़कर यही विनती कर रहा हूं कि मेरे पे आशीर्वाद बना देना। सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूं, आपके हाथ जोड़कर, चरण छूकर आप मुझे आशीर्वाद दे रहे, तालियां बजाकर। अब जब भी चूंकि कथा भागवतें होती है और बहुत गर्व की बात ये होती है कि कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। जहां मैं देख रहा हूं बहुत पीछे तक भीड़ है। वैसे अभी बाबूजी ने मेरी एक बात हुई तो उन्होंने कहा वैसे महिलाओं को आरक्षण 30% है, लेकिन यह 80% है, सारी सीट कवर कर रखी है महिलाओं ने, है क्या नहीं है? तो गांव में वैसे भी लोग ज्यादातर बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे। महिला पूरे पंडाल में बैठी है और 20% केवल जो पुरुष है वो बैठे, बाकी तो क्योंकि मैंने जहां तक देखा है एक आधी लॉबी ऐसे करके कट कर देते। एक साइड महिलाएं रहती है, एक साइड पुरुष। लेकिन यहाँ के जो पुरुष है बहुत दानी और त्यागी है, अपनी सीटें दे रखी है महिलाओं को और पीछे खड़े हो रखे पेड़ के नीचे। तो कितने सम्मान की बात है, क्योंकि हमें यहाँ लिखना भी नहीं पड़ा कि यहाँ महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। बल्कि आप दिल्ली मेट्रो में चले जाओ, बस में चले जाओ, उसमें जबरदस्ती करके लोगों से सीट छीनी जाती है। इसमें इतने लोग समझदार हैं, इतना सम्मान करने वाले लोग हैं कि अपने आप ही सीट छोड़ रखी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कथा, भागवत, भंडारे, यज्ञ, हवन हमेशा चलते रहने चाहिए। वातावरण की शुद्धिकरण के लिए, हमारी बुद्धि शुद्धि करने के लिए, और हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आखिरी बार बस एक बात कहता हूं कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर आप सब लोगों के प्यार और सहयोग की बहुत जरूरत होती है। तो मैं बार बार यही कहता हूं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सब एक नारे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बोल जय कन्हैया, बोल जय कन्हैया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।